हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। एक बार फिर से हाजिर हैं 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स को लेकर। देखिए, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान आ चुका है। देखिए, उनका बड़ा बयान सुबह भी आया था। सुबह हमने वीडियो में बताया था। कल के एक न्यूज़ चैनल में उन्होंने बताया था 69,000 शिक्षक भर्ती रिजर्व ऑर्डर के बारे में। अब जैसा कि जब ऑर्डर पब्लिश हो चुका है, यानी कि ऑपरेटिव पार्ट उसका सुनाया जा चुका है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। हालांकि अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, प्रॉपर हम वॉच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आदेश अपलोड नहीं हुआ है। तो इस बीच बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान देखने के लिए मिला है कि उन्होंने जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती को पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। और उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों की एक बड़ी जीत है और साथ ही साथ योगी सरकार की बड़ी जीत है। और वो सभी अभ्यर्थियों को बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने बधाई दी है, सॉरी, जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती के 97% पर उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। और साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों का इस शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन नहीं होगा, उनके लिए भी सकारात्मक आश्वासन दिया है कि जल्द ही नई शिक्षक भर्ती भी लाएंगे। और ऐसे में एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो सरकार की गतिविधियां हैं, उससे जुलाई में नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं। तो इन सारी की सारी चर्चाओं को यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले तो उस न्यूज़ पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती, हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत, कटाव पर लगी मुहर। देखिए, हाईकोर्ट के फैसले के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में से 97 अंक हासिल करने होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 90 अंक लाने होंगे। देखिए, ऋषभमणि त्रिपाठी जी की रिपोर्ट है लखनऊ से। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को पिछले एक साल से लंबित चल रहे 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कट ऑफ मार्क्स के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति को सही ठहराया है। फैसले के बाद सामान्य वर्ग के 65% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश सिंह पवार ने यह फैसला सुनाया। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद 3 मार्च 2020 को फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 97 अंक लाने होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग को 90 अंक लाने होंगे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षा की योग्यता और गुणवत्ता को अहम बताया है। साथ ही योगी सरकार को योग्यता के आधार पर रिजल्ट जारी कर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है। और शिक्षा मंत्री बोले, जल्दी पूरी होगी नियुक्ति प्रक्रिया। देखो, ये बेहद अहम बयान है। न्यूज़ 18 पर हमने देखा है, उनका बयान स्टेटमेंट आया है फोनिक माध्यम से। जो चर्चा हुई है उनमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि 1997 के फैसले को पूरी तरीके से स्वागत करते हैं उसका, और इस पर जल्द ही अमल होगा और जल्दी से जल्दी 69,000 योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में होगी। उन्होंने कहा कि हमारे विभाग को ऐसे अभ्यर्थियों की आवश्यकता है जो कि योग्यताधारी हैं और एक अच्छे मार्क्स को गेन करते हैं, मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं। तो उन अभ्यर्थियों को बधाइयाँ दी हैं। और साथ ही साथ जो शिक्षा मित्र हैं या जिनका नहीं हो पाएगा सिलेक्शन इस भर्ती प्रक्रिया में, उनके लिए नई शिक्षक भर्ती भी लाने की उन्होंने बात कही है। देखिए, उधर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि जल्द ही सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेगी और स्कूलों में शिक्षक पठन पाठन का काम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए फैसले को हाईकोर्ट ने सही माना है। यह सरकार की जीत है। अब जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही उन्होंने उन अभ्यर्थियों को भी भरोसा दिलाया है जिनका चयन नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा है कि आगे भी नई भर्ती होगी, उसमें मौका मिलेगा। 7 जनवरी 2019 को कट ऑफ मार्क्स के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे अभ्यर्थी। देखिए, बता दें, योगी सरकार के सत्ताधीन होने के बाद दिसंबर 2018 में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए एक शासनादेश जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इस शासनादेश में कट ऑफ का जिक्र तो था, लेकिन कितना होगा इसका जिक्र नहीं था। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को राज्य के 800 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई। इसके ठीक एक दिन बाद, यानी कि 7 यहाँ पर जनवरी होना चाहिए,
2019 को न्यूनतम कट ऑफ अंक की घोषणा की गई। इसके तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में से 97 और ये 765। तो इस कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के खिलाफ लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। तो ये सारी की सारी कुल मिलाकर अपडेट इसमें बताई गई है एक समाचार पत्र के माध्यम से। अब देखिए कुछ अहम विषयों पर चर्चा कर ली जाती है। देखिए योगी सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं बेसिक शिक्षा विभाग का, स्वतंत्र प्रभार से हैं। तो उनका जो भी स्टेटमेंट है एक प्रकार से योगी सरकार का स्टेटमेंट है, क्योंकि क्या है इंटरेक्शन में रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, और उन्होंने कई बार इसको लेकर चर्चा भी करने की बात कही। और महाधिवक्ता को लाकर डिवीजन बेंच में पैरवी करवाना, ये सबसे बड़ा दारोमदार बेसिक शिक्षा मंत्री के ऊपर जाता है। चूँकि अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई थी, बेसिक शिक्षा मंत्री जब हाल ही में वो बने थे तो उन्होंने ही डिवीज़न बेंच में महाधिवक्ता से पैरवी करवाई और कई बार न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्होंने ये चीज़ें कही थी, आश्वस्त किया था कि महाधिवक्ता ही बहस करेंगे। आखिरकार उन्होंने बहस करवाई और आखिरकार जीत भी हासिल हुई है, एक ऐतिहासिक जीत कही जा सकती है। तो ऐसे में खासे खुश हैं शिक्षा मंत्री और उन्होंने कहा है कि हम चाहते थे कि इसी तय मानक अंकों पर ही शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो। तो अब जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि जुलाई में नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं, एक संभावना है। क्योंकि देखिए कोरोना का कहर अभी भी विद्यमान है, तो ऐसे में क्या होगा कि रिजल्ट और उत्तर कुंजी को 2 से 3 दिन के अंतर्गत जारी कर दिया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा कि ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया भी स्टार्ट की जा सकती है। 10 से 15 दिन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी की जा सकती है। फिर इसके बाद कोरोना की स्थितियों को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करवा करके इसकी जो है काउंसलिंग भी जून में करवाई जा सकती है। अगर गवर्नमेंट ने इच्छा शक्ति दिखाई, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो अवश्य ही शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करवा ले जाएगी। लेकिन यहाँ पर सोचना ये भी होगा कि कई शिक्षा मित्र संगठनों के द्वारा ये लगातार दावे भी किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने पैरवी करने की पूरी तैयारी कर ली है, उनको इंतज़ार है तो सिर्फ ऑफिशियल ऑर्डर पब्लिश होने की। जैसे ही ऑर्डर अपलोड होता है उसका अध्ययन करेंगे उनके एडवोकेट्स और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा याचिका दायर की जाएगी। कहीं ना कहीं खासे असंतुष्ट हैं शिक्षा मित्र। वहीं जो 97% के सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा भी कैविएट वगैरह की प्रिपरेशन की जा रही है। कैविएट डालकर उनके द्वारा ये किया जाएगी कि कैविएट के माध्यम से जानकारी मिलेगी कि कोई भी अगर उनके खिलाफ केस पड़ेगा इस ऑर्डर के विरुद्ध तो जानकारी मिल जाएगी। फिर उसमें संबंधित एडवोकेट्स को खड़ा करवा के स्टे लेने से रोकना होगा। देखिए अगर स्टे नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट से तो अवश्य ही तीव्रतम ढंग से ये 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट की जा सकती है। तो एक ऐतिहासिक दिन है, हर तरफ से अगर देखा जाए तो सकारात्मक चीज़ें ही निकल के आ रही हैं। एक सकारात्मक बिंदु के तहत ही पूरी की पूरी चीज़ें हो रही हैं। देखिए एक लंबा जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ है, भले ही एक लंबी मानसिक पीड़ा रही हो लेकिन अब सुखद अनुभव हो रहा होगा। अभ्यर्थियों को लगातार हमसे जो जुड़े रहे, लगभग 1,10,000 सब्सक्राइबर हैं एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल में। एजुकेशन मंत्रा टीम सभी जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं और जो भी 97% से संबंधित हैं उनको स्पेशली धन्यवाद देते हैं कि कुल मिलाकर ऐसे अभ्यर्थियों के इंतज़ार की, एक सहन शक्ति की अवश्य ही तारीफ़ करनी होगी कि वो लोग सजग रहे, सतर्क रहे और लगातार संघर्ष करते रहे। और संघर्ष के बाद ही देखिए एक जो आशा निराशा में तब्दील हो गई थी सिंगल बेंच के बाद, वो फिर से पुनर्जीवित हो गई है। और फिर से अब एक बार पलड़ा 69,000 शिक्षक भर्ती में 1997 का भारी है। अब देखना होगा। देखिए अभी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं पब्लिश हुआ है, वो जब अपलोड हो जाएगा उसका पैरावाइज एनालिसिस किया जाएगा तब उससे और चीज़ें बेहतर निकल के आएंगी कि आखिरकार किन आधार पर, किन बिंदुओं को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में 97% के क्वालिफाइंग मार्क्स को सही बताया गया है। और वो पॉइंट एनालाइज करने के बाद और स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने पर क्या कुछ तब्दीली संभव है या नहीं।
वो तो ऑर्डर आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल हम भी लगातार ऑफिशियली वॉच कर रहे हैं, आप भी वॉच करते रहिए। वैसे तो सुबह से ही हम लगातार वॉच करते रह रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली ऑर्डर पब्लिश नहीं हुआ है। सबको उसी का इंतज़ार है, निगाहें एकदम समझ लीजिए आँखों में जलन टाइप हो रही है। फिर भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आता है। शाम तक तो आ ही जाएगा, 5-6 बजे तक इंतज़ार रहेगा ऑर्डर का। जैसे ही पब्लिश होगा आपको एनालिसिस पार्ट वाइज मिलती रहेगी, एक लंबा ऑर्डर हो सकता है। तो बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।